हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज। जी हाँ, आपने सही सुना कि अगर आप भी गेट क्रैक करना है तो आप सही वीडियो पे आए हैं। जैसे कि मैंने गेट सिर्फ एक दिन में क्रैक किया था, तो आप भी कर सकते हो। आपके पास तो अभी 7 to 10 डेज बाकी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो हाउ टू क्रैक गेट। गेट क्रैक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे लगता है कि गेट क्रैक नहीं कर सकते, बट इट्स वेरी इजी। अगर मैंने सोचा था तो मैं भी क्रैक नहीं कर पाता था, बट मैंने सोचा ही नहीं था कि गेट क्रैक होगा नहीं होगा। आई लिटरली वेंट थ्रू और मैं गेट क्रैक कर लिया। और मेरे कॉलेज से, मेरे डिपार्टमेंट से मैं इसी एक ही बंदा था जिसने गेट क्रैक किया था। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस है, और मैं कोई जीनियस नहीं था, मैं भी कोई कॉलेज का टॉपर नहीं था, बट स्टिल आई क्रैक माई गेट। बट स्टिल, और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, जो मेरे टॉपर्स थे, उन्होंने अभी तक गेट क्रैक नहीं किया। सो इट्स माई फर्स्ट अटेम्प्ट और मैंने गेट क्रैक कर लिया। तो आइए, मैंने गेट क्रैक कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सो मेनली आपको तो पता ही होगा कि गेट में 3 सेक्शन आते हैं। 1 जनरल एप्टीट्यूड, सेकेंड मैथमेटिक्स एंड थर्ड टेक्निकल। लाइक जो भी आपने अब तक के सिलेबस में पढ़ा था वो आर मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। और आई होप कि आप सीआईटी की क्लास किए होंगे तो आपने जनरल एप्टीट्यूड तो पढ़ ही लिया होगा। जैसे कि मैंने भी सीआईटी के लगभग कुछ क्लासेस किए थे, तो मुझे काफ़ी एडवांटेज हुआ था कि सीआईटी के क्वेश्चंस, सीआईटी का सिलेबस मैंने कर लिया था। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है गेट में, तो वो काफ़ी ईजी होता है। 15 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। नियरली 7 क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ लाइक 3 क्वेश्चन रह गए 2 मार्क्स के और बाकी रह गए 1 मार्क्स के। तो फर्स्ट सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड, और ये काफ़ी इजी होता है। तो आपको ये क्रैक यानी इसमें आउट ऑफ मार्क्स लेने ही लेने। जैसे कि मैंने 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किया था, तो आपको अगर गेट क्रैक करना है तो जनरल एप्टीट्यूड को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो आप इसमें, क्योंकि आपका इसमें हायर चांस रहता है कि आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। नहीं आउट ऑफ तो मिनिमम 15 आउट ऑफ 13 to 14 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही सकते हो। तो ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा गेट क्रैक करना। और आपको पता ही होगा, अगर कैटेगरी वाले हो आप, तो आपको मिनिमम 19 to 20 मार्क्स क्रैक करने को लगते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले हो तो मिनिमम आपको 25 to 26 मार्क्स लगेंगे। और जनरल एप्टीट्यूड, जनरल कैटेगरी वाले हो लाइक मेरे जैसे, तो उसको 28 to 29 मार्क्स लगेंगे। मेरे वक्त वो स्कोर था 29.5 और मैंने स्कोर किया था 32। ऑल ऑफ सडन मुझे पता नहीं कैसे किया था, तो बट मैं रिकग्नाइज़ किया कि इट्स ईजी। तो जैसे कि आपने जनरल एप्टीट्यूड की बात की, वो 50 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपको चांस लेना ही लेना है। आपको आउट ऑफ स्कोर करना ही करना है। नहीं मिनिमम आउट ऑफ, तो आपको 15 आउट ऑफ 10 तो स्कोर करना ही है। चलो ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के आपके 10 मार्क्स हो गए, लेट अस कंसिडर 10 मार्क्स। अपन आते हैं सेकेंड पार्ट पे। मैंने मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स काफ़ी हार्ड रहता है, आई नो। मैंने भी नहीं पढ़ा था एक्चुअली। मैंने तो मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं था। गेट कुछ देना है तो देना है, ऐसे ही गया था। तो मैथमेटिक्स का मुझे कुछ आता ही नहीं था। यहाँ तक कि मुझे यूलर्स फार्मूला भी नहीं पता था, और वो क्वेश्चन आ गया था। तो आपके पास अभी 7 to 10 डेज है, तो आप वो मैथमेटिक्स थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मैथमेटिक्स की पुरानी कॉपी लेना है और उसमें से आपको मेन मेन जो टर्म्स थे, थ्योरम्स थे, वो पढ़ लेना है। आप इजीली 15 में से आपको मिनिमम 5 to 10 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा आपको, और 5 तो आप स्कोर कर ही सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी कि आपके पास टाइम है तो मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस फार्मूलेज और क्वेश्चंस वो कर लीजिए। आपको लाइक थोड़ा आइडिया आ जाएंगे कि आप कैसे उसको सॉल्व कर सकेंगे या अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर आप उसके आंसर के आसपास भी रहे तो आप लाइक इजीली तुक्का भी मार सकते हैं। तो इट्स बेटर देन नथिंग। तो आपको एक चांस लेना है कि आपके पास अभी टाइम है, तो थोड़े से बस जो टर्म्स है और फार्मूलेज या थ्योरम्स है वो थोड़े से जस्ट पढ़ लेना है, तो आपको एक ईजी जाएगा कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर सकेंगे। तो इसमें आपको टारगेट रखना है कि 15 आउट ऑफ 5 तो स्कोर करना है। तो अगर आप जनरल मैथमेटिक्स में अगर आप 15 में से 5 भी स्कोर करते हैं, और इधर आपके एप्टीट्यूड में से 10 और ये 15 यानी 5, तो टोटल हो गए 15 मार्क्स। अब मूविंग टूवर्ड्स द टेक्निकल पार्ट। ओके, तो टेक्निकल पार्ट आता है 70 मार्क्स का। आपको 30 में से आपने मिनिमम आप कंसिडर कर लीजिए 15 मार्क्स तो आपने स्कोर कर ही लिए है। अब आते हैं अपन टेक्निकल पार्ट पे। ऑब्वियस आपने टेक्निकल की गेट की स्टडी करी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैंने भी नहीं की थी, आपने भी करी नहीं होगी अगर आप यहाँ ये वीडियो देख रहे हो तो। मूविंग टूवर्ड्स द टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट में आपने स्टडी तो की नहीं है गेट की, तो कोई इशू नहीं है, मैंने भी नहीं की थी। बट अपन ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अपने टर्नओवर में पढ़े थे। लाइक आप उसमें डा हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और काफ़ी सारे और टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे, उसमें काफ़ी इजी हो गया। आपने तो अपने स्टडी तो की नहीं लेकिन पढ़ा तो है, आपको एक ओवरऑल
व्यू तो पता है कि ये आ सकता है या ये है उसमें, तो काफ़ी इजी हो जाए। मैंने भी कुछ स्पेसिफिक स्टडी तो की नहीं थी, बट रिलेटेड टू सब्जेक्ट ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एक थॉरो आइडिया और लॉजिक चाहिए कि आप वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो मैंने भी सिंपली जस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और जस्टली थोड़ा सा जस्ट मैंने एक क्वेश्चन को 2 बार रीड किया, तो मुझे कैसा ओवरव्यू आ गया था कि इसका आंसर ये रहेगा, और एग्जैक्टली वही आंसर था। तो अगर आपने स्टडी नहीं भी किया है, जस्ट थोड़ली एक कैसा इंपॉर्टेंट टर्म को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ भी ले लिया ना, तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, तो उसमें आप टेक्निकल पार्ट भी काफ़ी सारा कवर कर सकते हो। मैंने तो बिना पढ़े ही गेट क्रैक किया, तो आपके पास तो काफ़ी सारा टाइम है, तो ये आपके लिए काफ़ी सारा एडवांटेज है आपके लिए। तो टेक्निकल में आपको मिनिमम लाइक 70 मार्क्स है, तो आपको मिनिमम 20 to 30 मार्क्स के लिए ये करना है। और उसमें भी काफ़ी सारे आप नॉन निगेटिव क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें न्यूमेरिकल आंसर रहते हैं, वो काफ़ी इजी भी हो सकते हैं। मिनिमम 8 to 10 नॉन निगेटिव क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको मिनिमम 7 to 8 अटेम्प्ट करने ही करने हैं। उसमें से 3 या 4 भी सही रहे तो आपके पॉजिटिव पॉइंट बन जाएंगे। जैसे कि मैंने लगभग 6 to 7 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 4 क्वेश्चंस राइट थे, तो मुझे वहाँ पे एडवांटेज हो गया। वहाँ पे लाइक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे 2, लाइक वहाँ पे हो गए 4 + 2 6 मार्क्स। तो टेक्निकल में वहाँ पे 6 तो विदाउट नॉन निगेटिव मार्किंग वाले आ गए थे। और MCQs उसमें से लगभग मैंने 50 to 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और लाइक 20 क्वेश्चन मेरे सही थे और 20 नेगेटिव में चले गए थे। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर गेट क्रैक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ आए तो स्कोर करने तो आए नहीं, अभी ये वीडियो आप देख रहे हो तो यहाँ पे स्कोर करने का छोड़ दो, आपका फर्स्ट एम होना चाहिए कि मुझे क्रैक करना है। तो क्रैक करना ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, और स्कोर सेकंड अटेम्प्ट। अगर स्कोर करना है तो आप स्टडी आपको 1 या 2 साल करना पड़ेगा, तब आप जाके गेट में अच्छा स्कोर ला सकेंगे। अगर आपको सिर्फ क्रैक करना है तो ये बेस्ट एडवांटेज है कि आप मेरे मेथड के थ्रू आप जाए तो आप गेट आसानी से क्रैक कर सकेंगे, जैसे कि मैंने किया था। तो बस अब आप अपन जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और टेक्निकल, जैसे कि अब मैंने तीनों में बताया कि आप में मिनिमम आपको जनरल एप्टीट्यूड में 10 मार्क्स को करने हैं, वो हो जाते हैं। मैथमेटिक्स में 5 मार्क्स, और टेक्निकल में आपको मिनिमम 10 to 15 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अगर आपने टोटल कर लिए तो मिनिमम 30 मार्क्स आपका स्कोर आ ही जाता है। और 30 मार्क्स बोला तो जनरल कैटेगरी वाले आप भी क्रैक हो गए, OBC कैटेगरी वाले आप भी क्रैक हो गए, और SC ST जो भी कैटेगरी वाले हैं वो भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और जिनकी SC ST कैटेगरी वाले उनको तो काफ़ी सारा ऑर्डेंस होगा, आपने काफ़ी स्कोर कर लिया, तो इस मेडल से आप जाइए तो आपका इजीली स्कोर होगा। और ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइफस्टाइल, ट्रैवल, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस में डाल देता हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको क्वेरी है गेट के बारे में तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके आप फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आंसर देने के लिए हैप्पी रहूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।